Namaste everyone. I'm Sapna Gupta and students, today we will study about a very important concept, that is today we will learn how we can use concept of PMI, that is principle of mathematical induction in matrices. So by using PMI we will prove statements involving matrices, right? So let's start questions. With help of questions we will understand this concept. So let's move to our first question. Okay, so let's move to our first question. So our first question is, by PMI, that is by using principle of mathematical induction, prove that if matrix A is equal to 3 minus 4, 1 minus 1, then prove that e raised to power n is equal to matrix 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n for all n belongs to n. So students, as we all know that PMI concept is used for proving the statements for all natural numbers, right? तो अगर हमें all natural numbers के लिए किसी भी statement को या किसी भी result को prove करना हो, then we will use PMI, right? तो यहाँ पर भी हमें जो result prove करना है, हमें a raised to power n is equal to this matrix for all n belongs to n के लिए prove करना है, right? तो PMI के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है, फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? स्टेप 1, यस, क्योंकि हमें फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करना है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? 1. डेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1. पहले 1 के लिए बात करेंगे, तो स्टेप 1 डेट इज फॉर n इज इक्वल टू 1. तो लेट्स चेक, क्या गिवन स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है? तो वेरी सिंपल, जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ n 1, लेफ्ट टू राइट दोनों में n के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, तो इट विल बी यस. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इट विल बी 3, then minus 4, then 1, and then it will be minus 1. तो यू कैन सी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है डेट इज ए आपकी ये मैट्रिक्स है, और राइट में जब आपने एन के प्लेस पे 1 पुट किया तब भी आपके पास वही मैट्रिक्स आ गई. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं. लेट गिवन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. तो इससे प्रूव हो गया कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो 1 के लिए तो ट्रू है, वी आर श्योर, राइट? नाउ कम टू सेकेंड स्टेप. स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या रहता है? वी विल एज्यूम, हम एज्यूम करके चलते हैं कि लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने प्रूव कर दिया कि 1 के लिए ट्रू है, लेकिन सेकंड में हम एज्यूम करते हैं, प्रूव नहीं करते, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि ये k के लिए ट्रू है. एंड हियर k इज एनी नेचुरल नंबर, k भी यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है. तो क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है, तो देयरफॉर a रेज़ टू पावर k यहाँ पर हो जाएगा यस 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, राइट? तो सेकेंड स्टेप में हमने एज्यूम कर लिया कि k के लिए ट्रू है. नाउ लेट्स कम टू थर्ड स्टेप. नाउ वी विल प्रूव गिवन स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. अब हम k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन k एंड k प्लस 1? k एंड k प्लस 1 दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. डेट इज नाउ वी विल प्रूव नेक्स्ट natural number whenever result is true for previous natural number, right? because हम k plus 1 के लिए true prove करेंगे with help of step number 2. step 2 की help से हम k plus 1 के लिए prove करेंगे, right? तो हमें क्या prove करना है? that is a raised to power k plus 1. okay? तो अगर यहाँ पर हम n के प्लेस पे k plus 1 पुट कर दें, तो it will be first statement 2k plus 2. it will be 2k plus 3, right? it will be k plus 1 minus 4k minus 4 and 1 minus 2k minus 2. it will be minus 2k minus 1, right? तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास आनी चाहिए. इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है, इस रिजल्ट को ट्रू प्रूव करना है विद हेल्प ऑफ स्टेप नंबर 2. तो टेक लेफ्ट हैंड साइड दैट इज a रेज़ टू पावर k प्लस 1, और इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर k इंटू a. नाउ वी विल यूज स्टेप नंबर 2. तो पुट एट द प्लेस ऑफ a रेज़ टू पावर k, स्टेप नंबर 2 से जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक है? a के प्लेस पे आप a मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेट इज 3 माइनस 4 1 माइनस 1, एंड जस्ट मल्टीप्लाई, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल गेट सेम मैट्रिक्स. आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डेट इज 3 प्लस 6k माइनस 4k, डेट इज इट विल बी 3 प्लस 2k. वेरी सिंपल. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इट विल बी माइनस 4 माइनस 8k, डेट इज प्लस 4k, इट विल बी माइनस 4k माइनस 4, बिल्कुल ठीक, राइट? देन इट विल बी 3 प्लस 1 माइनस 2k, डेट इज k प्लस 1. and similarly next will be minus 4k minus 1 plus 2k, that is will be minus 2k minus. सिंपली जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वी ऑल नो कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है. तो यू कैन सी कि राइट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यू कैन सी कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. आपकी जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है whenever it is true for k. whenever it is true for k.
ऐसा क्यों कहा? क्योंकि k+1 के लिए तभी ट्रू होगी जब k के लिए ट्रू होगी, क्योंकि k+1 के लिए प्रूव करने के लिए हमने k स्टेप की हेल्प ली है। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 whenever it is true for n इज इक्वल टू k, राइट। तो हमें पता चल गया है कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो k+1 के लिए कब ट्रू होगी? जब ये k के लिए ट्रू होगी। और वी कैन से कि ये नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए कब ट्रू होगी गिवन स्टेटमेंट? जब ये पिछले नेचुरल के लिए ट्रू होगी। तो हमारे पास एक अच्छा सा रिजल्ट आ गया और इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। अब देखिए 1 के लिए हम श्योर हैं, 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेप में हमने प्रूव कर दिया था, राइट। तो 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया था। अब हम बात करेंगे 2, 3, 4 की, ठीक है, और वो हम प्रूव करेंगे इस रिजल्ट की हेल्प से। ओके, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है कि नेक्स्ट नेचुरल के लिए कब ट्रू होगा? जब प्रीवियस के लिए ट्रू होगा। तो 1 के लिए ट्रू है। अब बात आती है 2 की। 2 के लिए ट्रू कब होगा? जब 1 के लिए ट्रू होगा। क्या 1 के लिए ट्रू है? यस, तो 2 के लिए भी ट्रू होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट 3 के लिए ट्रू कब होगा? जब 2 के लिए ट्रू होगा। क्या 2 के लिए ट्रू है? यस, तो 3 के लिए भी ट्रू होगा। सिमिलरली 4 के लिए भी ट्रू होगा, एंड सो ऑन। और वी कैन से गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 हम 1 के लिए ट्रू प्रूव कर देते हैं, स्टेप 2 k के लिए एज्यूम करते हैं, और स्टेप 3 में k+1 के लिए प्रूव करते हैं विद हेल्प ऑफ स्टेप नंबर 2, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेक्स्ट नेचुरल नंबर व्हेनेवर इट इज ट्रू फॉर प्रीवियस नेचुरल नंबर। और इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स। सो इन दिस वे वी कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ PMI for proving statements involving matrix, right? Now let's do one more question based on this concept. So next question is, by using PMI prove that if A matrix is cos theta, iota sin theta, iota sin theta, cos theta, then A raised to power n is equal to cos n theta, iota sin n theta, iota sin n theta, cos n theta for all n belongs to n, right? So students, same here, we will use 3 steps. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 1 के लिए पहले प्रूव करेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड a रेज टू पावर 1 हो जाएगा, डेट इज A मैट्रिक्स ये है, और राइट में n के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। सो इट विल बी कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा। तो यू कैन सी to left hand side, that is this matrix is equal to right hand side. So therefore given statement is true for n is equal to 1. Now step number 2, now we will assume given statement is true for n is equal to k. assume कर लेंगे कि k के लिए true है, जो कि assume कर लिया है। तो therefore a raised to power k, as in case of previous question, it will be cos k theta, iota sin k theta, iota sin k theta, cos k theta, right? And now in step number 3 we will prove for n is equal to k plus 1. So step 3 we will prove for n is equal to k plus 1 by using step number 2. That is, we have to prove a raised to power k plus 1 is equal to, yes, put at the place of n k plus 1, हमारी जो राइट हैंड साइड वो आनी चाहिए, cos of k plus 1 थीटा, iota sin k plus 1 थीटा, iota sin k plus 1 थीटा, cos k plus 1 थीटा, right? Okay, so let's start from left hand side. A raised to power k plus 1, we can break it as ak into a, put at the place of ak by using step 2, cos k theta, iota sin k theta, iota sin k theta, cos k theta, and put at the place of a matrix A, that is cos theta, iota sin theta, iota sin theta and cos theta. Now just multiply, दोनों को multiply करते हैं। multiply करने के बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास। So simple multiplication, matrix multiplication we will use here. Okay, so cos k theta, first of all cos k theta into cos theta आ जाएगा, right? Then जब हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो iota square minus 1, that is minus sin k theta sin theta. Then first row second column, it will be iota cos k theta sin theta, cos k theta sin theta plus iota sin k theta cos theta, right? Similarly we will do now with second row. तो सबसे पहले second row first column same here, that is iota sin k theta cos theta
plus iota cos k theta sin theta, and now second row, second column, iota square minus 1, तो sin k theta plus cos k theta cos theta. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो का अगर फर्स्ट एलिमेंट देखें और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो बोथ आर सेम. ये आपके फॉर्मूला बन रहा है cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, डेट इज cos ऑफ A प्लस B का, डेट इज cos ऑफ k थीटा प्लस थीटा, थीटा कॉमन, तो ये बन जाएगा cos ऑफ k प्लस 1 थीटा. सेम हेयर cos ऑफ k प्लस 1 थीटा, राइट. एंड नाउ सेम हेयर, यहाँ से भी आयोटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आयोटा कॉमन आ रहा है. आयोटा कॉमन आने के बाद आपके पास फॉर्मूला बन रहा है sin थीटा cos के थीटा प्लस cos थीटा sin के थीटा, डेट इज sin A cos B प्लस cos A sin B. तो दोनों में पहले आयोटा कॉमन है और अंदर फॉर्मूला बन रहा है sin A प्लस B का, डेट इज sin के थीटा प्लस थीटा का. तो अगर थीटा कॉमन ले लें तो ये बन रहा है आयोटा sin k प्लस 1 थीटा, आयोटा sin k प्लस 1 थीटा, एंड विच इज़ योर राइट हैंड साइड. तो यू कैन सी ये आपकी राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल आ गया आपका रिजल्ट. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 whenever it is true for n is equal to k. So we will conclude that given statement is true for n is equal to k plus 1 whenever it is true for k, right. So in this way we can say given statement is true for next natural number whenever it is true for previous natural number. So finally we can write given statement is true for all natural numbers n, right. So students, in this way we can apply concept of PMI for proving statements involving matrices, right. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. एंड अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक. टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू.